आर्टिस्ट हूँ और वाइफ और पिताजी की बदकिस्मती से आर्टिस्ट हूँ। वो दोनों से मेरा झगड़ा शुरू हुआ तो ख़त्म हुआ ही नहीं आज तक। पिताजी चले गए तो मैं सिर्फ ये या खड़े होकर बोलना चाहूँगा। नहीं सर, फ्रेम बना हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सब दिखाई नहीं दे रहे ना भाई। चलो, आवाज तो आपकी आ रही है ना। बचपन से तंत्र का योग का शौक था तो पिताजी ने बहुत डांटा फटकारा। पुराने टाइप के बाप तो लाठियों से भी मारते थे, पता है आपको। तो उन्होंने परेशान होकर 18 साल की आयु में पौंडीचेरी अरविंद आश्रम भेज दिया। वहाँ मेरे विद्याव्रत दोस्त, कभी इलस्ट्रेटेड वीकली देखी हो तो उसमें रेगुलर छपते थे फोटोग्राफर। तो उन्होंने जब मेरी आर्ट देखी बोले बड़ा पागल है, हम तो चाहते हैं कि बनाए तो तू आर्ट बना। तो 6 महीने श्री माँ के सानिध्य में रहा। वहाँ जो पेंटिंग्स मैंने बनाई तो वहाँ से ज़िंदगी बदलनी शुरू हो गई। तो मेरा इंटरेस्ट जो सबका होता है, डेथ एंड आफ्टर क्या है, तो यहाँ की यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया। तो मैंने कोई 55 साल की उम्र में रिसर्च की। उस किताब का अंग्रेजी में नाम है इरोस वर्सेस थानाटोस। इरोस माने क्रिएटिव इंस्टिंक्ट, थानाटोस माने डेथ इंस्टिंक्ट। तो उस पर किताबें छपने वाली। उसको करते करते फिर मुझे तंत्र में तो देखा, यहाँ तंत्र की किताबें मैं लाया भी हूँ। हिंदुस्तान में तंत्र विकृत हो गया 2000 साल से। कोई जैन हो तो बुरा ना माने, बौद्ध हो तो बुरा ना माने। जैन और बौद्ध ने हमारे वैदिक तंत्र को बदल दिया, परलोकवादी कर दिया, जबकि वेद परलोकवादी नहीं है। मुझे इत्तेफाक से किताब कैनॉट प्लेस में रद्दी में हाथ लग गया, आठाने। वो किताब थी ए सेपरेट रियलिटी। वो किताब पढ़ी, मेरी ज़िंदगी बदल गई। इसको 52 साल हुए। उस पर मैंने रिसर्च की साहब आज तक। तो उस पर मैंने फिर अमेरिका में 60 टॉक दिए हैं, जर्मन में दिया, आई स्पीक जर्मन, और मॉरिशस में दिए हैं, 2 महीना रहा हूँ। तो वो विषय बिल्कुल कि मृत्यु क्या है, आखिर कुछ तो है। साइंस तो कहती है भाई बात ख़त्म, लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं वहाँ से बात शुरू होती। उसको देखते फिर मैंने कहा तो घनी पीड़ा हुई, टर्मोइल हुआ कि कैसे एक्सपर्ट करूँ। तो कविताएं लिखी, तो 500 कविताएं लिखी हैं, सुनाई लोगों को मंचों से। और बच्चन जी ने शाबाशी दी है कविता के लिए मेरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दी हुई है। फिर मैं आर्ट करता तो था ही, फिर तांत्रिक आर्ट की तरफ आ गया हूँ। अब यहाँ जो बोले कि साहब ये हमारे को तांत्रिक आर्ट समझाई नहीं जा सकती। अब इतना लंबा एक्सप्लेनेशन हो गया कि पेंटिंग। तो कैप्शन इन्होंने ज़बरदस्ती, ये आदमी 25 साल से मुझको किडनैप करके हैंडल कर रहा है ज़बरदस्ती। बोले कैप्शन तो देनी ही पड़ेगी, तो ज़बरदस्ती दे दी मैंने। कहने का भाव ये है कि मेरी आर्ट में मेरी आत्मा की, दिल की पीड़ा है, दर्द है, पेन है, लेकिन बन के खुशी होती है। शुरू पीड़ा से होती है, खुशी पे ख़त्म होती है। आपको मेरी बात अच्छी लगी? नहीं लगी तो मेरा कोई कसूर है नहीं, अब मैं क्या कर सकता हूँ। और मेरा एक सिद्धांत है, वो मैं खड़े होकर ही बताऊंगा भाई। पूरी दुनिया में फैला चुका हूँ सिद्धांत को मैं। है लक्ष्य 200 वर्ष का, पर तैयार हर घड़ी, जीवन हमारा लेके मरने की क्या पड़ी। 84 साल में ऐसा बचपना रखे हुए आदमी मिलेगा मुश्किल। बचपना है, बोलो बातचीत में, इसमें उदास होता ही नहीं। लोगों से कहता हूँ हंसने में लगता क्या है, तुम्हारा खर्चा क्या होता है। यहाँ भारत में, विदेश में लड़का लड़की किसी को गुड मॉर्निंग कहो, हंसो, वो जवाब देगा। यहाँ तो चिढ़ जाते हैं लोग। आप यहाँ से जाओ, किसी को हंसता हुआ चेहरा नहीं नजर आएगा। तो इतनी रिक्वेस्ट है, छोटे उम्र में मेरी मान लीजिए हर बात हंस के करो, दुखी भी हो तो भी हंसो। बोमान ईरानी की तरह से एक पिक्चर में हंसता ही हर बात। प्लीज़ छोटा सा रिक्वेस्ट है, दादा टाइप आदमी की, तो ज़रा सुन लीजिए। और मेरे दादा के 3 रूप हैं। बंगाल का दादा बड़ा भाई, यूपी का दादा ग्रैंडफादर, और बम्बई का आप जानते ही। डॉक्टर साहब पेंटिंग के बारे में बताएं। पेंटिंग्स के बाद तो यार बड़ा मूड नहीं बनता है। अच्छा जी, हर पेंटिंग अलग ढंग से है, और इसके जो विषय हैं ज़रा बहुत ध्यान से सुन लें आप लोग। इनऑर्गेनिक बीइंग्स होते हैं, बिना शरीर के सत्ताएं होती हैं, बीइंग्स कहते हैं उनको। तो वो मेरे विजन में आते हैं। और जो लोग मर चुके हैं, आत्मा शब्द वेद में नहीं है, मैं भी यूज नहीं करता। चेतना, कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस जो मर जाते हैं, उनके टुकड़े हो जाते हैं कॉन्शियसनेस के, वो घूमते फ्लोटिंग करते, वो मेरे ड्रीम्स में आते हैं। कुरान 200 बार पढ़ी है, बाइबल 300 बार पढ़ी है, गीता पूरी कंठस्थ है। वेद का टीचर हूँ, सारा दुनिया में यही करता डोलता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ खुश रहो।